एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा। GS4 लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी टाइम मिल गया है। GS मेंस पर हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन शिफ्ट कर रहे हैं एज एन इंस्टीट्यूट। अब तक मैं आपको GS4 में पढ़ा चुका हूँ 2 यूनिट्स। तीसरी यूनिट का नाम है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज। जब हम वैल्यूज़ की बात करेंगे तो सिलेबस में GS4 सिलेबस में ही 3 जगह वैल्यूज़ लिखी हैं। यूनिट 1 में है ह्यूमन वैल्यूज़, इस वाली यूनिट में है फाउंडेशनल वैल्यूज़, एंड में जब आप देखोगे तो वहाँ सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम यूनिट पढ़ेंगे। तो इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ह्यूमन वैल्यूज़ वो हैं जो आप दूसरों के लिए शो करते हो बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन, क्योंकि वो भी ह्यूमन है। जैसे ट्रुथ हो गया, करेज हो गया, जस्टिस हो गया, ये वाली चीज़ें। फाउंडेशनल वैल्यूज़ सिलेबस में डिफाइंड है, सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ भी सिलेबस में डिफाइंड है। फाउंडेशनल वैल्यूज़ आप देखो तो ये वाली सारी फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एप्टीट्यूड की। एप्टीट्यूड क्या होता है? हिंदी में इसे कहते हैं अभिरुचि। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूं इस पूरी यूनिट से जो पूछे हैं, तो अब तक एप्टीट्यूड को लेकर एज सच डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। जब भी क्वेश्चंस पूछे हैं तो इन्होंने ऐसे कहा, ये यूपीएससी सैम्पल पेपर जो यूपीएससी ने दिया था 2013 में, वही उन्होंने वापस रिपीट कर दिया, 2 बार रिपीट किया, 13, 17। ठीक है, तो इस तरह से तो यूपीएससी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यहाँ पर वैल्यूज़ के बारे में पूछा है, 2-2, 3-3 लाइन में लिखने को कहा है। यहाँ पर भी सेम चीज़ की है। एंड अदर देन दैट रेलेवेंस ऑफ फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, यहाँ पर कल के डेट में एप्टीट्यूड को लेकर क्वेश्चन पूछ ही सकता है। रेलेवेंस क्या हो सकता है तो हम इस लेक्चर में ही देख लेंगे। इसके अलावा जहाँ आप इस क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हो, जहाँ नीड है, वॉरेन बफेट इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब आप हायरिंग करते हो तो आप 3 क्वालिटीज़ देखते हो, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी। एनर्जी आप सब समझते हो। इंटीग्रिटी मतलब नीदर करप्ट नॉर करप्टेबल, आप किसी को तोड़ नहीं सकते हो, झुका नहीं सकते हो। तो इंटीग्रिटी के लेक्चर में उसको हम देखेंगे। इंटेलिजेंस जब हम टेस्ट करते हैं तो 2 चीज़ें होती है, एक होता है इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसे आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम से ही देखें, प्रीलिम्स में इंटेलिजेंस टेस्ट आपका हो जाता है GS1 में, ठीक है। GS मेंस में हो जाता है, वहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट कहाँ होता है? इंटरव्यू में, CSET में, ठीक है। प्लस एप्टीट्यूड टेस्ट जहाँ मेंस में पैराफ्रेजिंग करके घुमा के क्वेश्चंस पूछता है, कान सीधे ना पकड़ के, ये सपोज आप हो, कान यहाँ से ना पकड़ के ऐसे पकड़ता है, तो वो फिर एप्टीट्यूड में आता है कि आपको एटलीस्ट कॉम्प्रहेंड करना आना चाहिए, जैसे GS2 में आप देखोगे। तो एप्टीट्यूड इस क्वेश्चन में तो आपको लिखना चाहिए था, ठीक है, और इसके बाद डायरेक्टली पूछ ही सकता है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस लेक्चर बाय लेक्चर हम डिस्कस करते रहेंगे। एप्टीट्यूड को स्टार्ट करने से पहले आपको अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना हो देन यू कैन विजिट टू आवर वेबसाइट synopsisis.in एंड देन रजिस्टर पर जाके स्पेशल कोर्स में आप देखोगे काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं, प्रीलिम्स के लिए हैं। देन दिस वन इज़ फॉर मेंस। तो ये लेक्चर ऑब्वियसली GS मेंस क्लासरूम एंड GS4 दोनों के लिए कॉमन होने वाला है। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एप्टीट्यूड वो होता है जो या तो आप पेट से सीख के आते हो, इनबॉर्न या इनेट कैपेबिलिटीज़, या फिर डेवलप्ड एबिलिटीज़ जो आपने विद टाइम डेवलप की हैं। जैसे मैथमेटिक्स आप पैदा होने के बाद ही सीखते हो, लर्निंग, एबिलिटी टू स्पीक अ लैंग्वेज, म्यूज़िक प्रैक्टिस करना, ये सब चीज़ें आप बाद में सीखते हो। इनबॉर्न कैपेबिलिटी, ये इस टॉपिक को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट होती है। अगर आप देखो कि मतलब बंदा पेट से सीख के आता भी है कि कुछ नहीं आता, इस पर जो भी विद्वान हैं, शास्त्र हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट को फिलहाल छोड़ देते। इन जनरल लोग जो डिफाइन करते हैं वो यही कहते हैं कि रिगार्डेड एज इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू एक्वायर विद ट्रेनिंग एंड लर्निंग, जो आप सीख सकते हो दैट इज एप्टीट्यूड। एग्जाम्पल हमने देख ही लिया, ठीक है। अब एबिलिटी जब आप टेस्ट करते हो एग्जाम में, इस फिगर को आप इस तरह से बना सकते हो, 1 2 3 4 सारी चीज़ें। स्किल इज काइंड ऑफ अनदर नेम फॉर एप्टीट्यूड, ठीक। ग्रोथ से रिलेटेड है, एडवांस ट्रेनिंग, ग्रोथ करा के आप एप्टीट्यूड डेवलप कर सकते हो, एडवांस ट्रेनिंग करके, नॉलेज देके, नॉर्मल लर्निंग से, कॉम्पिटेंस से, ट्रेनिंग से, इन सब चीज़ों से, ठीक है। एबिलिटी बढ़ाओगे, कैपेबिलिटी बढ़ाओगे तो एप्टीट्यूड बढ़ेगा, लाइक दैट, ठीक। तो एप्टीट्यूड की जो डेफिनेशन, इनेट का मतलब होता है इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड पोटेंशियल मतलब रीजनिंग या मैथमेटिक्स जो आप सीख सकते हो, आपको कोई सिखाता है। तो एक्वायर्ड पोटेंशियल टू परफॉर्म सर्टेन काइंड ऑफ टास्क एट सर्टेन लेवल।
आप भले ही सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर लो, इसके लिए आपने GS 1, 2, 3, 4 एस्से, ऑप्शनल्स एंड प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू ये सब आपने अच्छे से क्वालिफाई कर लिया, बट फिर भी यूपीएससी ये मानती है कि वो आपका इनिशियल स्क्रीनिंग है। उसके बाद आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता है जब आप एकेडमी में जाते हो, तो ये देखा जाता है कि आप क्या चीज़ कर सकते हो वहाँ, क्या नहीं कर सकते हो, सर्टेन काइंड ऑफ टास्क आप उस लेवल पर जाके परफॉर्म कर सकते हो कि नहीं। तो ये डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। एप्टीट्यूड फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, ठीक है। फिजिकल एप्टीट्यूड आप खुद सोच सकते हो, फिजिकली आप क्या चीज़ कर सकते हो, ऑब्वियसली लेबर हो गया, हार्ड वर्क हो गया, ठीक। और कई बार जब कोई आउटस्टैंडिंग एप्टीट्यूड वाला बंदा मिलता है उसे टैलेंट कहते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। आप ये दो चीज़ें छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी, मत याद करो, ठीक है। ट्रेक्सलर ने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही है कि एप्टीट्यूड आज की कंडीशन है, एप्टीट्यूड इज अ प्रेजेंट कंडीशन विच इज इंडिकेटिव ऑफ इंडिविजुअल्स पोटेंशियलिटीज फॉर द फ्यूचर। आज आपको क्या आता है ये जिंदगी भर आपकी डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट जॉब की क्या इश्यूज है, आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो, आपका जो मेहनत का लेवल है, लर्निंग लेवल इस तरह से जाता है, आपको जॉब लग गई। मैंने अपनी सर्विस के टाइम पर हार्डली 1 या 2 लोगों को छोड़कर जो कि गवर्नमेंट जॉब्स में प्रोग्रेस करते हैं, सबका लर्निंग कर्व ये आते हुए देखा है। SBI में आप जाओगे, ये बंदा बैठा है, ये टेबल है, ये चेयर पे बैठा है, ये टेबल है, यहाँ पर पैर लटका के बैठे होते हैं कि कल आना। तो बेसिकली हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो एप्टीट्यूड के साथ ये इशू है कि आप आज की डेट में ये बताते हो कि कल बंदा कैसा परफॉर्म करेगा। हो सकता है बंदा उस टाइम पे लर्निंग भूल जाए, लर्निंग ना करे, ठीक। तो ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, लेकिन आपको आज की डेट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ तो चाहिए ही है, राइट। तो ये एप्टीट्यूड की बहुत अच्छी डेफिनेशन है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आप एप्टीट्यूड को अप्लाई कर सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या होता है, EI एक बंदे को सेल्फ अवेयर बनाता है। आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हो। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब, इमोशन मतलब दिल, इंटेलिजेंस मतलब दिमाग। जब दिमाग की दही कर देते हो दिल में जाके, तो फिर उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। सेल्फ अवेयर आप हो जाते हो, सेल्फ रेगुलेशन रख सकते हो आप आराम से, कंट्रोल है आपका खुद के ऊपर, आप मोटिवेटेड हो। तो इस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस ऑब्वियसली हर फील्ड में एप्लीकेबल है, एप्टीट्यूड के लिए भी है। अब यहाँ पर बिंघम एक सोशल फिलोसफर हुए हैं, इन्होंने कहा है कि एप्टीट्यूड की 3 एजम्पशंस हैं। अभी हमने बात की कि एप्टीट्यूड कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप या तो पैदाइशी सीख कर आते हो या फिर आप सीख लेते हो विद टाइम, लेकिन इन्होंने कहा कि इसमें भी 3 चीज़ें हैं। अगर हम पर्सन A और पर्सन B की बात करें, ठीक है, तो इंडिविजुअल्स पोटेंशियलिटीज आर नॉट इक्वली स्ट्रॉन्ग। अगर मैं आपको कहूं कि फॉर एग्जांपल 2 बंदों के ऑप्शनल है, एक बंदे का ऑप्शनल ज्योग्राफी है, दूसरे बंदे का ऑप्शनल भी ज्योग्राफी है, जरूरी नहीं कि दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग हों, ठीक है। हो सकता है एक बंदा ज्योग्राफी में 100 नंबर लाए, दूसरा बंदा 120 ले आए पेपर 1 में, ठीक है। या किसी बंदे को जर्मन आती है, दूसरे बंदे को भी जर्मन आती है, बट एक को बहुत अच्छी आती है, एक को थोड़ी थोड़ी आती है, काम चलो। तो इंडिविजुअल्स की जो पोटेंशियलिटीज हैं, एप्टीट्यूड है, इक्वली स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता, ठीक है। तो जब भी टेस्टिंग होती है हम ये देखते हैं कि सर्टेन मिनिमा उतना तो आप क्रॉस करो, 33% आप ले आओ CSAT में। दूसरी चीज है इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर पोटेंशियलिटीज। अगर एक बंदे को ज्योग्राफी आती है, दूसरे बंदे को ज्योग्राफी आती है, नहीं आती है, तो ज़रूरी नहीं कि दोनों में आप नॉलेज लेवल में कह दो कि ये तो बेवकूफ़ है या ये बहुत टैलेंटेड है। हो सकता है एक बंदा ज्योग्राफी से टॉप कर जाए, दूसरा बंदा PSI से टॉप कर जाए। एक बंदा जर्मन लैंग्वेज में रिसर्च पेपर बहुत अच्छा लिख दे, दूसरा बंदा इंग्लिश में लिख दे, हिंदी में लिख दे, संस्कृत में लिख दे, ठीक है। तो ये कैपेबिलिटीज़ भी डिफरेंट होती है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, मेरा एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, तो सेम चीज़ों में हो, डायमेंशन सेम नहीं होंगी। एंड ज़रूरी नहीं कि ये स्टेबल हों, लेकिन बहुत टाइम ये चीज़ें एक डिफरेंस शो करती है। आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है 2 लोग सेम लेवल पे ज्वाइन करते हैं, दोनों सेम लेवल पर ज्वाइन करते हैं। एक बंदा रिटायरमेंट के टाइम पर ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाता है, दूसरा बंदा सैचुरेट हो जाता है, IAS से डिस्ट्रिक्ट से ऊपर कभी नहीं जा पाता, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में क्या आता था। हो सकता है इस बंदे को पहले, दूसरे वाले बंदे को इससे कम आता हो, ये रैंक 1 हो एंड ये रैंक 49 हो, ठीक है। तो रैंक 1 होना हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये आप देखते आए हो, ठीक है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कॉलेज में बैक बेंचर्स हैं, ड्रॉप आउट्स हैं, वो लोग सिविल्स में टॉप कर गए हैं, ठीक। तो ये जो डिफरेंसेस हैं स्टेबल नहीं होते, आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर डिपेंड करते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज के टाइम में,
ठीक है। अब यूज ऑफ एप्टीट्यूड, जो वॉरेन बफेट वाला क्वेश्चन है वहां पर एप्टीट्यूड प्रेजेंट कंडीशन है, जो ऑब्वियसली आपकी पोटेंशियलिटी बताएगा फ्यूचर में, ये बंदा फ्यूचर में कैसा करेगा, ठीक है, वो एप्टीट्यूड होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एप्टी के बेस पे नहीं डिसाइड करते ना, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, उन सब के कॉम्बिनेशन पे हम देखते हैं कि अच्छा ये बंदा बेटर है, ठीक। एप्टीट्यूड इज मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ लर्निंग, इस चीज़ के कितने चांसेस हैं कि आप फ्यूचर में लर्न करोगे, ठीक है। अब इंसान आदतन अगर आलसी हो जैसे कि मैं, तो हो सकता है हम ना लर्न करें। अब सैलरी आ रही है तो क्या ज़रूरत है इधर उधर हाथ पाँव मारने की, आराम से पड़े रहो, पैसा आता है, ठीक है। बट क्या आप लर्न करोगे, तो वो आपकी पोटेंशियलिटी बताएगा, साथ में वही चीज़ आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल इन फ्यूचर, दोनों चीज़ें बताएगा। इसके अलावा ये भी बताएगा कि आपको हो सकता है आपने ऑप्शनल ज्योग्राफी लिया हो, आपने ऑप्शनल PSIR लिया हो, आप संस्कृत लेके आए हो, ठीक है। संस्कृत ऑप्शनल का आप डायरेक्टली यूज एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं कर सकते, इन सब को पढ़ना पड़ता है पब एड, एडमिनिस्ट्रेशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ठीक है, हमने डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग उठाए, लेकिन क्या वो लोग एडेप्टेबल हैं ट्रेनिंग के लिए एक सर्टेन टाइप ऑफ सिचुएशन में? जॉब में हो गए, स्कूल में हो गए, कल्चरल एक्टिविटीज़ में हो गए, आप अपने बच्चे को क्रिकेट बैट क्यों नहीं दे देते हो? आपको डाउट है, सचिन तेंदुलकर के फादर को डाउट नहीं था कि वो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। उनको पता था मैं इस बच्चे को क्रिकेट का बल्ला दूंगा, ये बंदा खेल जाएगा, ठीक है। तो वो एडेप्टेबिलिटी इन ट्रेनिंग, उस हिसाब से आप बंदे को सेलेक्ट करते हो, पिकअप करते हो। लेकिन जिग जिगलर ने ये कहा है कि एप्टीट्यूड शुड बी जुडिशियसली अप्लाइड, ठीक है। आपका एटीट्यूड ना कि आपका एप्टीट्यूड, आपका अल्टीट्यूड डिसाइड करेगा, डिटरमाइन करेगा। एटीट्यूड क्या होता है? दूसरों को देखने का नज़रिया, आप दूसरों को किस तरह से देखते हो, परसीव करते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, आप कितनी हाइट तक जाओगे उसमें आपका एटीट्यूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड तो ठीक है, आप सीख सकते हो, बोल सकते हो, एप्टीट्यूड आपने सीख लिया, लेकिन एटीट्यूड आपका ख़राब है दूसरों के लिए, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छे लर्नर्स, बहुत अच्छे टॉपर्स आपने देखे होंगे कि ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, और बैक बेंचर्स भी बहुत आगे निकल जाते हैं। तो एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। एप्टीट्यूड तो ठीक है, एक इंटेलिजेंस का ही एक सब टाइप आप कह सकते हो, लेकिन एटीट्यूड बेसिकली डिफाइन करेगा कि आप कहाँ जाओगे ज़िंदगी में। तो वो आपका अल्टीट्यूड बताएगा। अल्टीट्यूड आई थिंक आपको पता है, जो हिमालयाज पढ़ते तो ये अल्टीट्यूड हाइट, ठीक है। लैटिट्यूड मतलब ये वाला इक्वेटर 0 से 90 की तरफ, अल्टीट्यूड हाइट। लेकिन जो रिचार्ड मर्केल हैं या मर्सेल हैं, जो भी आप कहो, एप्टीट्यूड विदाउट एटीट्यूड इज ब्लाइंड, एटीट्यूड विदाउट एप्टीट्यूड इज लेम, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना चलेंगे नहीं। सिर्फ एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर क्या ही कर लोगे इस दुनिया में। अब आते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट पर। एप्टीट्यूड टेस्ट आपने देखे होंगे, इस तरह के होते हैं, वर्बल रीजनिंग होती है, डायग्रामेटिक होते हैं, ठीक है। ये वाले आपने देखे होंगे कि ये इस तरह का एक फिगर दिया है, ये इस तरह का दूसरा फिगर दिया, आगे क्या होगा, ठीक है। मैकेनिकल बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें से आपने कई सारे सुने होंगे, कई सारे नहीं सुने होंगे। टाइपिंग के लिए एरर चेकिंग होती है, ठीक है। ये सब एप्टीट्यूड टेस्ट हैं। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कॉम्प्रहेंशन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो एप्टीट्यूड टेस्ट ज़्यादातर डिज़ाइन किए जाते हैं और यूज़ किए जाते हैं अगर आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट डिसीजन इनमें से कुछ लेना हो, ठीक है। लेकिन इंटेलिजेंस टेस्ट अगर एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए हो तब आप करते हो। इन जनरल सपोज अभी मैं आपका इंटरव्यू लूँ, आप सिनॉप्सिस IAS में अप्लाई करो, तो मैं आपको इंटेलिजेंस पर तो एसेस करूँगा, लेकिन मैं आपको इस चीज़ पर 100% एसेस करूँगा कि आप कैपेबल ऑफ लर्निंग हो, आपको हम इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं या नहीं। अगर हाँ, तो आपका लेवल चाहे लर्निंग ये 100% है, आप यहाँ 20% पर भी हो तो भी आप सिनॉप्सिस में काम कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब में कहीं भी आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कैपेबिलिटी लेवल बहुत हाई है बट यू आर नॉट एबल टू लर्न एनीथिंग, आपको लगता है जो आपको आता है वही बेस्ट है, तो फिर आप वहाँ रिजेक्ट कर दिए जाओगे। तो इंटेलिजेंस टेस्ट एजुकेशनल रिसर्च पर्पस के लिए ठीक है, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट करियर एंड एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस के लिए आज के टाइम पे तो वाइटल हो गया। इनको जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो कॉग्निटिव एबिलिटी, आप किस तरह से चीज़ों को देखते हो, लर्न करते हो, एक होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस, एक होती है क्रिस्टलाइज्ड। फ्लूइड होती है आप किस तरह से सीख सकते हो, थिंकिंग करके और रीजनिंग करके। और क्रिस्टलाइज क्या होती है, जो आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिस्टलाइज किए हैं, पास्ट मेमोरीज आपकी हैं, उनसे आप कैसे सीख सकते हो। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इसमें आती है, ठीक है। आपने
घर वालों को देख के बहुत चीज़ें सीखी होंगी, हो सकता है कि चम्मच से कैसे खाना है, तो वो सब क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है। ठीक, फ्लूइड इंटेलिजेंस आपकी थिंकिंग और रीजनिंग पर डिपेंड करती है। फिर बाकी इनकी कैटेगरीज हैं, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट है, वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लर्निंग लैंग्वेज टेस्ट हो गया, क्लरिकल स्पीड टेस्ट, टाइपिंग वाइपिंग आप देख लेते हो। मैकेनिकल, जब मशीन वशीन चलानी तो आप ये देखो कि बंदा मशीन तो चला लेगा, हथौड़ा इसको दे दो तो भैया हथौड़े को पत्थर पे ही मारेगा, किसी दूसरे के सर पे नहीं, ये चीज़ आप देखोगे। ठीक, और बाकी भी बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे याद कर लो। यूज़ ऑफ एप्टी टेस्ट क्या है, जो एप्टीट्यूड के टेस्ट हैं वही इसके हैं। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आज के डेट में आप वो पहचानना चाह रहे हो कि वो बंदा कितने सक्सेसफुली उस काम को कर सकता है। ठीक है, ये प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर सक्सेस को एजुकेशनल वोकेशनल करियर में, और स्टूडेंट्स को हेल्प करता है चॉइस ऑफ कोर्स, सब्जेक्ट, फलाना ढिमका, इन सब चीज़ों में करता है। ठीक है, और बाकी साइकोलॉजिकल टेस्ट, जैसे कि मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट से आप किसी को सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई बंदे का एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, लर्निंग बहुत अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो उसको आप नहीं, अगर चाहोगे तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखोगे। ठीक है, तो कंक्लूजन अगर हम देखें, एप्टीट्यूड टेस्ट स्पेशल एबिलिटी है जो कि प्रेडिक्ट करती है कि वो सक्सेसफुल होगा पर्टिकुलर एरिया में या फिर फेल होगा ट्रेनिंग के बाद। तो ये था इस लेक्चर के बारे में। अगले लेक्चर में हम फाउंडेशनल वैल्यूज़ वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उनके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे कि फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं क्या, क्यों रिक्वायर्ड है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, ऑफलाइन सेंटर का ये एड्रेस है, एफ विजन IAS जो ऑफिस है। यू कैन ऑलवेज विजिट टू अस एंड ऑलवेज कम टू अस, GS4 लेक्चर सीरीज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। और जो टाइम मिला है इसको आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो।